समाजवादी पार्टी के नेता धमकी पर उतर आए हैं और उन्होंने बाकायदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात करूं तो हिंदुओं को धमकी दी है, जाटों को सीधा सीधा धमकी दी है कि यदि हमारे कैंडिडेट को आपने वोट नहीं दी तो हम आपको देख लेंगे और बदला लेंगे। ये धमकी दी है और उन्होंने कहा हिंदुओं को छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन कर हम बदला लेंगे। ये धमकी दी है समाजवादी पार्टी के नेता आदिल चौधरी ने। इस पर पुलिस ने हालांकि संज्ञान लिया है, लेकिन ये वीडियो वायरल हो रहा है और ये भाजपा के सोशल मीडिया ने ये वीडियो वायरल करते हुए दिखाया है किस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग धमकी दे रहे हैं कि यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का फर्स्ट फेज का जो चुनाव है उसमें अगर हिंदुओं ने हमारे कैंडिडेट यानी जो मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं उनको अगर वोट नहीं दी तो हम जाटों को भी वोट नहीं देंगे। और ये तक कह दिया कि तुम 25,000 हो और हम 70,000 हैं। यानी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो एरिया है जिसमें बागपत, बड़ौत, मुजफ्फरनगर, शामली, ये जो एरिया है जाट बेल्ट जिसको कहते हैं, सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के नेता यहां धमकी दे रहे हैं जाटों को। और ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी के नेता की इस धमकी के बाद पूरी जो जाट बेल्ट है उसमें आक्रोश है और जाटों ने ये कहा है कि हम तुम्हारी धमकी में आने वाले नहीं हैं। इस तरह से धमकाकर हमें गुंडे बदमाशियों को और मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को, कैराना के दोषियों को अगर तुम ये कहते हो कि हम जिताएं तो बिल्कुल वोट नहीं देंगे। आपको बताऊं, जो हमारे मित्र मंडली में पत्रकार हैं वो बाकायदा कैराना में गए और वहां कैराना में चौंकाने वाली बात यह है कि कैराना के मुसलमान भी ये जो कैराना का समाजवादी का कैंडिडेट है इसको वोट देने वाले नहीं है। लोगों का कहना है कि कैराना में पलायन जो हुआ वो बेशक घर छोड़कर हिंदू गए, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का विधायक है इसकी गुंडागर्दी से मुसलमान भी त्रस्त थे, क्योंकि हफ्ता वसूली और धमकी, ये गुंडागर्दी उसके जो विधायक के लोग हैं वो सब करते थे। और इसीलिए इन सब ने तय किया है कि अब समाजवादी की गुंडागर्दी का ये टाइम खत्म। बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति सुधरी है इसको बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। वहीं आपको बताएं कि शामली में नाहिद हसन है, उसके जो समर्थन में कैराना विधानसभा की सीट पर यह कहा गया कि नाहिद हसन को जिताने के लिए जाटों को वोट देनी है और यदि नहीं दिया तो हम आरएलडी को वोट नहीं देंगे। मतलब आप समझिए कि आरएलडी ने अपने जो 16-17 कैंडिडेट उतारे हैं, 16 कैंडिडेट उतारे हैं, उसमें जाट उतारे हैं। तो लोगों का कहना यह है कि अगर हम जाट वोट समझकर जातिगत आधार पर आरएलडी के कैंडिडेट को वोट दे देंगे तो ये सपोर्ट किसको करेगा? जयंत चौधरी। ये तो ऑब्वियसली अखिलेश यादव की सरकार बनवाएगा और अखिलेश यादव की सरकार बनी तो अखिलेश यादव ने जो दूसरी सूची जारी की है उसमें आजम खान भी है, आजम खान का बेटा भी है। और अगर बाई चांस आजम खान और उसका बेटा जीत कर आ गए तो इसका मतलब तो फिर वही तांडव होगा जो पहले हुआ है। मुजफ्फरनगर दंगा, उस पूरे दंगे को जो संचालित कर रहे थे ये आजम खान, अब की बार तो उसका बेटा भी आ गया। तो ये सब बाप बेटे मिलकर अखिलेश यादव के साथ फिर से वही मंजर दोहराएंगे। तो कौन मूर्ख है कि दोबारा से अपनी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहेगा? मुजफ्फरनगर के, शामली, बागपत, बड़ौत के जो जाट हैं अब वो जागृत हो चुके हैं। पहले जातिगत आधार पर उन्होंने सोच लिया था चलो भाई दे देते हैं, जिता देते हैं, लेकिन अब लोगों का कहना है कि जयंत चौधरी को हमने देख लिया। जब अब मुसीबत में थे, उस समय मुसीबत के समय जब हमने कहा जयंत जी हमारी मदद करिए, हमारे बच्चों को उठा उठाकर अखिलेश यादव सरकार में फर्जी मुकदमे लगाकर जेल में डाला जा रहा है। पढ़ने वाले लड़कों को उठा उठा के जेल में डाल दिया, जो बालिग भी नहीं थे उनको भी पकड़ लिया। और पुलिस कहती थी साहब हम कुछ कर नहीं सकते, ऊपर से आदेश है लखनऊ से। और लखनऊ से कौन आदेश दे रहा था? सीधी सीधी बात आई आजम खान। और आजम खान केवल आंख बंद करके एक तरफा हिंदुओं के ऊपर कार्रवाई करा रहे थे। गांव के गांव खाली हो गए थे क्योंकि लोग पुलिस की दहशत से घरों को छोड़कर भाग गए थे। किसको याद नहीं है? सबको याद है। खेतों में रहने को मजबूर थे हिंदू के बच्चे, घर छोड़ दिया। आदमी कोई मिलता नहीं था घरों में, क्योंकि उनको डर था कि अखिलेश की पुलिस आएगी, आजम खान की पुलिस आएगी और पकड़ करके ले जाएगी, फर्जी केस मुकदमे लगा देगी। 1100 से अधिक फर्जी मुकदमे लगाए गए। ये तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई तो इन मुकदमों को दोबारा से देखा गया और आपको बताएं लगभग 750 मुकदमे फर्जी पाए गए।
कितना बड़ा एक अत्याचार करने की साजिश अखिलेश यादव के शासन में थी, और आज लोग जाटों को डरा रहे हैं। तो क्या जाट डर कर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेटों को वोट करेगा? ये एक सवाल है। तो इस सवाल का उत्तर आपको बता दूं, वहां जो जमीनी हकीकत है, जो लोग हैं, उनसे बात करके ये मिला है कि निश्चित रूप से इस बार तय है कि चाहे आरएलडी कैंडिडेट हो, चाहे सपा का कैंडिडेट हो, वोट बिल्कुल भाजपा को जाएगी। कोई जातिगत आधार नहीं चलेगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 71 सीटें हैं। 71 सीटों पर यदि कोई मुद्दा है, वो लॉ एंड ऑर्डर है, और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे में भाजपा का कोई तोड़ नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से कानून का राज कायम किया है कि आज 112 नंबर आप डायल करिए, 5 मिनट के अंदर आपके पास गाड़ी आती है, पुलिस मदद को आती है। आज बेखौफ है उत्तर प्रदेश के लोग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग। वो समझते हैं। आपको बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई सड़कें ऐसी हैं जहां सुनसान हो, इंटीरियर हो, आपको वहां 112 नंबर की गाड़ी खड़ी मिलेगी। पुलिस की जरूर कोई ना कोई गाड़ी खड़ी मिलेगी, पुलिस का सिपाही खड़ा मिलेगा, अधिकारी गश्त करते मिलेंगे। ये बदलाव है। मतलब आप सोच सकते हैं, दिल्ली में तो हमने देखा था कि 100 नंबर डायल कर दो, पुलिस की गाड़ी फटाक से आ जाती है। वहां भी इतनी तेजी से नहीं आती जितना तेजी से अब उत्तर प्रदेश की 112 नंबर काम कर रही है। अखिलेश यादव नाम डलाते हैं, हमने चलाई थी जी गाड़ी, आपने चलाई थी, ठीक है, लेकिन उसका हुआ क्या? 109 नंबर चलाया आपने, 100 नंबर चलाया आपने, 101 चलाया आपने, होता क्या था? होता तो कुछ भी नहीं था। एम्बुलेंसों में निजी काम चल रहे थे लोगों के, ऐसे खुलाते हुए। पुलिस वाले भी आए तो कुछ भी नहीं करते थे कार्रवाई, क्योंकि अगर वो समाजवादी का पार्टी का जुड़ा हुआ निकल गया, जो कि निकलता था, तो पुलिस तो छोड़ देती थी, भैया समाजवादी नेता हैं ये तो, इनके तो हम कुछ कर ही नहीं सकते कुछ भी। थाना इंचार्ज सारे यादव होते थे। बाकी पुलिस वालों की बेइज्जती करी गई। जो पुलिस में डेडिकेशन के साथ नौकरी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, अच्छे अधिकारी, अच्छे पुलिसकर्मी, उनको कभी सम्मान दिया ही नहीं गया। ना चौकी का चार्ज दिया गया, ना थानों का चार्ज दिया गया, ट्रांसफर कर दिए जाते थे घर से दूर, बेचारे परेशान। और जो बिल्कुल जिनके ऊपर शिकायत थी, क्रिमिनल टाइप के लोगों से मिले हुए थे, ऐसे अधिकारियों को बोलबाला था लखनऊ तक, क्योंकि चाचा जी से दोस्ती थी। आज की डेट में ये बौखलाए हुए हैं कि योगी आदित्यनाथ जी तो एक तो कार्रवाई करते हैं, जेल में डालते हैं, दूसरा बुलडोजर भी चलता है। गुंडा एक्ट अगर लग गया तो घर जब्त, जमीन जब्त, ऐसा कानून। और इसलिए सब तय करे बैठे हैं कि भाई ऐसा करो, लोगों को डराओ, और डरा डरा कर सपा के लिए वोट ले लो। तो अब आप सोचिए, समाजवादी पार्टी कोई पार्टी है? केवल एक व्यक्ति की पार्टी है, नाम रखा हुआ है समाजवादी, बहुजन समाज पार्टी नाम रखा हुआ। बहुजन किसकी पार्टी है? केवल एक बहन जी मायावती। मतलब कौन फैसला करता है? जो लोकतांत्रिक पार्टी कोई है देश में, वो तो एक भाजपा ही है। लोकतंत्र की बात करो, लोगों को बैठकर तय करने होते हैं मुद्दे, एक व्यक्ति की किसी की चलती नहीं है। कोई बड़े से बड़े लीडर, जो बड़े से बड़े नेता हैं, वो ये तय नहीं कर सकते कि लिस्ट जो आ रही है उसमें फला आदमी का नाम निश्चित रूप से होगा। बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 71 सीटों से आने के पहले, इतने नाम कटेंगे, इसका नाम कटेगा, उसका नाम डलेगा। क्या हुआ? किसी को भी नहीं पता था। संसदीय दल बैठता है, बोर्ड बैठता है, कमेटी बैठती है, तय करती है। यह है लोकतांत्रिक व्यवस्था। लेकिन समाजवादी लोग लड़ाने के लिए और अब जबरदस्ती आरएलडी के कैंडिडेटों को जिताने का सौदा कर रहे हैं। हमारा कैंडिडेट जिताओ तो हम तुम्हें देंगे, तुम नहीं तो समझ लो तुम केवल 24,000 हो, हम तो 90,000 हैं। तो भाई 90,000 है तो 24,000 जाटों को आप क्या करोगे? योगी आदित्यनाथ जी का शासन है और योगी आदित्यनाथ जी का ही शासन आने वाला है। तो तुम 90,000 के बजाय 90 लाख भी हो गए, योगी जी के शासन में तो किसी भी एक जाट को उंगली आप लगा नहीं सकते। किसको धमका रहे हो? और इसलिए हमने देखा है तुरंत कार्रवाई हुई। धमकी देने वाला अभी जेल में है। ये योगी जी का शासन है। अब योगी जी की पुलिस भी बदली हुई पुलिस है, वो पहली पुलिस नहीं रही। अब काबिल अफसरों को आगे बढ़ाया गया है, ईमानदार अफसरों को आगे बढ़ाया गया है। और जो भ्रष्ट थे, जिनकी कंप्लेंट थी, वो तो कई सस्पेंड कर दिए, नौकरी से बाहर कर दिए। योगी आदित्यनाथ जी से पूछते हैं, आपने बहुत सारे लोग बाहर कर दिए। बिल्कुल करेंगे। जो भ्रष्टाचार करेगा, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो आईपीएस हो, उत्तर प्रदेश में तो कम से कम नौकरी नहीं कर सकता वो। ये योगी आदित्यनाथ जी हैं। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो कानून का राज कायम हुआ है, इसके कारण
ये जो गुंडे मवाली बदमाश हैं, ये जो उगाही करते थे, हफ्ता वसूली करते थे, ये घबराए हुए हैं कि योगी जी दोबारा आ गए तो तुम्हें तो परमानेंट यूपी छोड़ना पड़ेगा। तो समाजवादियों ने जो सूची जारी की है उसमें हमने देखा है गैंगस्टर, हत्यारे, दंगाई, ऐसे लोगों की लिस्ट है। तो अभी देख लीजिए, अब्दुल्ला आजम हो, खान का बेटा, 50 से अधिक मुकदमे हैं। आजम खान हो, 100 से अधिक मुकदमे हैं और इनका नाम सूची में है। तो समाजवादी पार्टी के पास कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस, कोई आईपीएस है उनकी लिस्ट में? आप पूरी लिस्ट उठा के देख लो। पुलिस का कोई अधिकारी, कोई वर्तमान रिटायर पुलिस वाला कोई है जिसने ज्वाइन की हो समाजवादी, ये सोचते हुए कि भैया मैं पुलिस में था, कानून व्यवस्था के मामले में मैं देखता हूं देश सेवा करने की पार्टी? कोई नहीं। जो पुलिस के अधिकारी हैं उनको भी लगता है कि यदि हम पुलिस व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं और राजनीति में रहकर देश की सेवा कर सकते हैं तो एक लोकतांत्रिक पार्टी है जो देशभक्तों की पार्टी है, वो भाजपा। तो बहुत सारे आईएएस अधिकारियों ने भाजपा ज्वाइन की है, कई आईएएस अधिकारियों ने भाजपा ज्वाइन की है, कई सारे लोग जो देशभक्त लोग हैं वो जब भी कभी देशभक्ति की बात सोचना चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं राजनीतिक प्लेटफॉर्म से, वो भाजपा को चुनते हैं। क्या कारण है कि जो गुंडे हैं वो सपा को चुनते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि वहीं प्रेशर दिया जाएगा, वही है रक्षण पालन करने वाली पार्टी। भाजपा में तो ये सब चलेगा नहीं। भाजपा में किसी गुंडा मवाली की नहीं चलती है। वहां आप एक नौकरी नहीं लगवा सकते रिश्वत और सिफारिश देकर। योगी आदित्यनाथ जी के शासन में 6.25 लाख सरकारी नौकरियां दी गई, एक पे भी आप ये नहीं बता सकते कि कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। यह है शासन। तो ये शासन, कानून का राज कायम है और इसीलिए हम कह सकते हैं फर्क साफ है। योगी आदित्यनाथ 2022 में 350 के लगभग सीटों से पूरे बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। वंदे मातरम।